नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार का प्रचार तंत्र और टीवी के तमाम एंकर कहते हैं कि मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन कोई टीवी चैनल और किसी डिबेट शो में इस बात का विश्लेषण नहीं किया जाएगा कि मोदी सरकार में आम आदमी की ऐसी लंका लग गई है कि 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अक्सर विदेशी रिपोर्ट को टीवी एंकर और बीजेपी के नेता बदनाम कर देते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ साजिश है, जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा है, भारत को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अब की बार आरबीआई के बुलेटिन में ऐसा खुलासा हुआ है जो आम आदमी के हालात को बयां करता है। यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें आरबीआई की रिपोर्ट को छापा गया है। इसका हिंदी में अनुवाद भी आपको दिखाएंगे। पहले इंग्लिश वाली हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं। हाउस होल्ड सेविंग्स फॉल टू नियरली 50 ईयर लो, यानी लोगों के घर की बचत 50 साल में सबसे नीचे गिर गई है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको नवभारत टाइम्स पे दिखाऊंगा। नवभारत टाइम्स का हिंदी चैनल है टाइम्स नाउ नवभारत, जिस पे नाविका कुमार और सुशांत सिन्हा जैसे मीडिया के धुरंधर पत्रकार भी नौकरी करते हैं। पाठशाला में तमाम खबरों का विश्लेषण करते हैं। तो सुशांत सिन्हा क्या इस खबर का विश्लेषण कर पाएंगे, और क्या सुशांत सिन्हा ने इस खबर का विश्लेषण किया है जो उन्हीं की वेबसाइट पर छपी है? हिंदी में अनुवाद मैं आपको वहां दिखाता हूं। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन पढ़िए, बचत घटी और बढ़ गया कर्ज, सेविंग में तो हम 50 साल पीछे पहुंच गए। क्या कह रही है आरबीआई की रिपोर्ट? यह हेडलाइन दी है नवभारत टाइम्स से, लेकिन चैनल पे आपको हेडलाइन नहीं मिली होगी। इसके बाद आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा क्या हुआ है, यह आगे रिपोर्ट में छपा है कि रिजर्व बैंक के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान नेट हाउस होल्ड सेविंग गिरकर 5.1% रह गई है। जीडीपी के हिसाब से देखें तो इस साल भारत की शुद्ध बचत गिरकर 13.77 लाख करोड़ रह गई है। यह बीते 50 साल का न्यूनतम स्तर है। इससे एक साल पहले ही यह 7.2% थी। इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि लोगों की आमदनी में भारी कमी आई है। साथ ही कोरोना काल के बाद लोगों की कंजम्पशन यानी खर्च में बढ़ोतरी हुई है। लोग बचाने के बजाय खर्च करने लगे हैं। तो आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश की जो कुल जीडीपी है, उसमें सेविंग 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें से 5.1% रह गई, जो 50 साल में नीचे गिरने का एक नया रिकॉर्ड है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि लोगों की कमाई कम हो गई है, खर्चे ज्यादा हो गए हैं महंगाई की वजह से। इसीलिए कमाई कम होने की वजह से लोग अपनी सेविंग से भी पैसा खर्च कर रहे हैं। ये नौबत आ गई है कि कमाई में कई लोगों का गुजारा नहीं हो रहा और सेविंग से खर्च किया जा रहा है। इसीलिए सेविंग इतनी कम हो गई कि 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए। तो मोदी जी के जो समर्थक, अक्सर हम पब्लिक ओपिनियन लेने जाते हैं तो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। तो आरबीआई की रिपोर्ट सारी पोल खोलती है। आरबीआई ने ये रिपोर्ट जारी की है, इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन किसी टीवी चैनल पर आम आदमी के इस हालात को लेकर आपको डिस्कशन देखने को नहीं मिला होगा। इसके अलावा मैं एक और रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यह रिपोर्ट है भारत से जो पलायन होता है विदेशों में। जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो वहां डंका बजवाया जाता है, प्रायोजित कार्यक्रम किए जाते हैं, मोदी समर्थकों को बुलाया जाता है, भीड़ बुलाई जाती है, मोदी मोदी कराया जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या उनमें से कुछ लोग क्या भारत में भी पलायन करते हैं? क्या भारत की नागरिकता वापस ले रहे हैं जो एनआरआई भारत के हालात देखकर छोड़कर चले गए थे और उन्हें लगता है कि मोदी सरकार ने सब बदल दिया है? लेकिन यूएन की ही रिपोर्ट है, ये भी यूएन डेसा की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है माइग्रेशन को लेकर। जो दुनिया भर में माइग्रेशन होता है उसको लेकर रिपोर्ट है कि 2000 में भारत माइग्रेशन के मामले में, पलायन के मामले में तीसरे नंबर पर था। ये मिलियंस में आंकड़े दिए गए हैं। 2000 के साल की बात करें तो 7.9 करीब 79 लाख लोगों ने पलायन किया था 2000 के साल में। लेकिन 2020 आते आते आप ये देखिए, ये आंकड़ा जो 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गया। 2020 में भारत से पलायन करने वालों की संख्या हो गई 17.9 मिलियन, यानी 1.70 करोड़ से भी ज्यादा। तो आखिरकार जब मोदी सरकार में सब ठीक चल रहा है, डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, भारत में अमृतकाल चल रहा है, भारत का भूतपूर्व विकास हो रहा है, जो 70 साल में नहीं हुआ वो अभी हो रहा है, तो हमारे देश के लोग पैसा कमाते ही बाहर की तरफ क्यों पलायन कर जाते हैं, या फिर पैसा कमाने के लिए क्यों पलायन कर रहे हैं?
हमारे यहाँ पर जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि इत्यादि इतनी सारी स्कीम मोदी जी ने चलाई, क्या उसकी वजह से हमारे यहाँ रोजगार नहीं है? अगर हमारे यहाँ रोजगार है, जो पैसे वाले भी पलायन कर रहे हैं, तो आखिरकार हमारे देश में खर्च क्यों नहीं कर रहे? बाहर जाकर ही उन्हें क्यों अच्छा लगता है कि जैसे ही पैसा कमाया तो ये सोचते हैं कि बाहर विदेश में जाकर सेटल हो जाएं, अच्छी लाइफ जिएं। तो क्या भारत के अमृतकाल में ऐसा संभव नहीं है? देश की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या आखिरकार बढ़ती क्यों जा रही है? संसद में भी यह मुद्दा कई बार उठा है, लेकिन इस तरह की बातों को लेकर, चाहे आम आदमी की सेविंग की बात हो, चाहे जो पैसे वाले जो पलायन कर रहे दूसरे देशों में उसकी बात हो, टीवी चैनल पर काम की बातों को लेकर कभी आपको डिबेट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आम आदमी की सेविंग के मामले में 50 साल का रिकॉर्ड टूटना दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं। और आम आदमी जब ये हालात आ जाए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी रसोई के खर्च के लिए जो महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, उससे निपटने के लिए अपनी सेविंग खर्च कर रहा है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो इसलिए भी सेविंग का इस्तेमाल करना पड़ा। और आरबीआई की रिपोर्ट जगाती है कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। एक तरफ हम दावा करते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन असल कामयाबी तभी कही जाएगी जब आम आदमी की जो इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें हम 5वें नंबर पर पहुंच जाएं, तब बड़ा कीर्तिमान माना जाएगा। 5वें छोड़िए, अगर 50वें नंबर पर पहुंच जाए तब भी बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। अभी तो हम टॉप 125 देशों में भी नहीं हैं। अगर पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, तो पर कैपिटा इनकम में हमारी रैंकिंग दिखाती है कि हमारे देश में असमानता कितनी है। पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट दिखाती है कि गरीब आदमी के पास सेविंग कम होती जा रही है और पैसे वाले जैसे ही जुगाड़ बनता है देश से निकल रहे हैं। इस पर दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, कांग्रेस के नेता? उन्होंने कहा कि आजीविका के लिए तेजी से लोग अपना देश छोड़ रहे हैं। चार्ट के अनुसार 2020 में हम टॉप पर रहे। भारत ने मैक्सिको व रूस को पीछे छोड़ दिया है। पहले की तुलना में अब और 10 मिलियन भारतीय विदेश में रह रहे हैं। आंतरिक विस्थापन 2019 की तुलना में बढ़ गया है। तो दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता, मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जब पलायन बढ़ रहा है तो किस तरह का डंका बज रहा है। आप आम आदमी की सेविंग घटने और भारत से दूसरे देशों में पलायन को लेकर क्या सोचते हैं? और ऐसे हालात में क्या हम विश्वगुरु होने का डंका बजा सकते हैं जब आम आदमी की लंका लग गई है और घरेलू बचत ने 50 साल में नीचे गिरने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।